नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। हम इस समय गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा में हैं और हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए बसपा से प्रत्याशी वीरेंद्र पांडे जी हैं। कुछ बातचीत करेंगे। वैसे आपको बता दें कि चौरी चौरा से फिलहाल बीजेपी की विधायिका हैं, संगीता यादव नाम है। इनसे बातचीत करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में तैयारी कैसी चल रही है। अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। ये बताइए, 22 का चुनाव नज़दीक है और 3 मार्च को अब तो वोटिंग होगी। जी। तैयारी कैसी चल रही है? बसपा ने प्रत्याशी आपको घोषित किया है। चौरी चौरा माना जाता है कि पिछड़ों का एक अच्छी खासी जनसंख्या रखता है। आप पंडित जी हैं जी, कहाँ फिट बैठ रहे हैं? हम पिछड़ों में भी हैं, अगड़ों में भी हैं, दलितों में भी हैं। और यहाँ की जनता ने मान लिया है कि अब तक जितने भी यहाँ विधायक हुए हैं, सांसद हुए हैं, उन्होंने उनको ठगा है, छला है। और उन्होंने, जनता ने यहाँ का मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अब की बार विजयी बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, संगीता यादव यहाँ की विधायिका हैं। जी। काम काज को देखा जाए तो जनता का मिला जुला उनका जो है हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। जो भी जवाब सवाल मिल रहा है संगीता यादव से, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, काम हुआ है सरकार में। संगीता यादव से लोग काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं, स्थानीय लोग। कारण क्या है? जो काम होने चाहिए वो काम तो हुए नहीं हैं। जो सड़कें हैं, आम जनता की ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए कोई काम नहीं हुआ है। आप सरैया से चले जाइए, सोनबरसा, पूरी रोड खराब पड़ी है, कहीं भी आप ठीक से चल नहीं सकते हैं। उसके अलावा आप चले जाइए बालखुर्द से आगे बढ़िए, चले जाइए डुमरी तक, वो भी रोड बहुत खराब है। आगे इधर आप जाएंगे, इधर डीए घाट के बाद, डीए घाट से लेके जो कछार का बेल्ट पड़ता है, उधर भी रास्ते बहुत खराब हैं। तो काम कहाँ हुआ है? बाढ़ क्षेत्र की स्थिति यह थी कि कोई पूछने वाला नहीं था, और जब बाढ़ समाप्त हो गई तो ये लोग राशन बांटने आए। जनता के लिए जहाँ 5 नावों की जरूरत थी, वहाँ 1 नाव भी रोते गाते हुए किसी तरह से मिली है लोगों को। मतलब जनता के साथ ही लोग नहीं रहे। कोई नहीं रहा है। और यह कहना कि सरकार में काम हुआ है, संगीता जी ने नहीं किया है, तो यह गलत है। न सरकार ने काम किया है, न यहाँ की वर्तमान विधायक ने काम किया है, न यहाँ के सांसद ने किया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये लोग जनता का विरोध भी झेल चुके हैं, और यह बात आप सभी जानते हैं, मीडिया के बंधु। अच्छा, ये बताइए, 22 में अब चुनाव होने वाले हैं, आपके कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम जनता के जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। हम जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही 2007 से 12 में, और जिस तरह से कानून व्यवस्था और गरीबों का बहन जी के द्वारा और सरकार के द्वारा आगे बढ़ाने का काम और उनकी ज़रूरतों, उनकी समस्याओं को पूरा करने का काम 2007 से 2012 की हमारी सरकार में हुआ था, उसी तरह से हम स्वच्छ प्रशासन देंगे और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से व्यवस्थित करेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर अभी इस सरकार में सही नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। कहाँ से, मतलब आप किस एंगल से बोल रहे हैं खराब है? अभी मैं बता दूं कि अभी डबल मर्डर हुआ है, नौवा बारी पलिपा है। ब्रह्मपुर से जब बोहाबार वाले रोड पर जाएंगे तो वहाँ नवा बारी पलिपा है, 2 युवकों का वहाँ मर्डर हुआ है। और यहाँ पर मैं पूरे ज़िले की बात बता रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद ख़राब है। कहने को तो कागज़ों में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए वीरेंद्र जी, आपकी बसपा जो पार्टी है जी, प्रत्याशियों का नाम घोषित करती है, लेकिन जिस तरीके से अन्य पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, फ्रंट पे आके लोगों से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, चाहे वर्चुअल मीटिंग चल रही है, आपकी पार्टी इस सब चीज़ों में नज़र नहीं आ रही, तो क्या लगता है आपको साइलेंट वोट पड़ेगा क्या आपके पार्टी को? आप ऐसा गलत कह रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हम लोग भी डोर टू डोर जा रहे हैं। और इस विधानसभा में जितने भी गांव हैं, लगभग हम 75% से 80% गाँवों में डोर टू डोर घूम चुके हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं। और आपका यह कहना कि साइलेंट वोट पड़ेगा, साइलेंट वोट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक हो गई है और आने वाले 3 मार्च को अपना विधायक चुनेगी। एकदम आप मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनसे आपको आश्वासन मिल रहा है कि पंडित जी एकदम खुश रहिए, हम लोग आपके साथ हैं?
बिल्कुल जनता हमको अपना आशीर्वाद देगी और निश्चित ही 2022 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की विजय होगी और इस सीट को हम बहन जी की झोली में डालेंगे और 2022 में ही बहन जी हमारी मुख्यमंत्री भी बनेंगी। आपको लगता है जात पात से उठकर चौरी चौरा की जनता आपको चुनेगी? बिल्कुल, जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से भी ऊपर उठकर यहाँ की जनता स्वच्छ प्रशासन को, स्वच्छ काम को और बहुजन समाज पार्टी द्वारा कराए गए जनहित कार्यों को देखते हुए और प्रत्याशी की छवि को देखते हुए आने वाले समय में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा और 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, खत्म करते करते एक आखिरी सवाल ये कि तमाम ब्राह्मण जो हैं, तमाम भाई साहब एक मिनट, तमाम ब्राह्मण जो हैं जी बीजेपी से बताया जा रहा है नाराज हैं, तो सपा का दामन थाम ले रहे हैं। आप बसपा के साथ क्यों? ब्राह्मण बीजेपी से जब भी छूटेगा वह बीएसपी के साथ ही जाएगा, क्योंकि उसने देखा है 2007 से 12 की सरकार और कितना मान सम्मान उनको मिला था। आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा लगभग 40 विधायकों को मंत्री बनाया गया, चाहे उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया और जितना महत्व और मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को मिलता है, किसी भी सरकार में नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, एक हरिद्वार दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वह बहुत बड़े संगठक भी थे। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ब्राह्मण ससुर जाएगा कहाँ। इस तरह की वाणी वो बंधुआ मजदूर थोड़ी है। आपको लगता है कि बीजेपी का विकल्प फिर बसपा ही है, इसीलिए ब्राह्मण जो है बसपा के साथ चल जाए? बीजेपी का विकल्प बसपा है, बहुजन समाज पार्टी ही है और हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में। ऐसा तो नहीं है फिर बबुआ के साथ जाके आपकी पार्टी मिल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन रही है। चलिए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।